स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी मैथमेटिक्स से सेट थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें। ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर व्हाट्सअप करके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या यूँ कहें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 इस प्रकार से भी आप चाहते हैं तो उसका पूरा फुल कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग को बता दें कि कोर्स में बहुत बढ़िया से सब टॉपिक को कवर कराया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए बराबर मतलब एक सेट दिया गया 1 2 3, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, इसका पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा। तो ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया भी रह सकता है, जैसे दे देगा 8, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 16, तीसरा ऑप्शन 3 है ना, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका नन, एंटी, नन ऑफ दीज, एंटी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन पिक आउट करें, चूज करें, तो ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि सबसेट क्या है। यहाँ पे एक एक पॉइंट से समझिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ टॉपिक निकलने वाला है, कुछ बात निकलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ इफ़ ए इज इक्वल टू, एक सेट यहाँ लिए हैं जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी एक दूसरा सेट ले रहे हैं इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ पे हमने क्या देखा, जितना भी एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट क्या है, बी में है। तो बोलेंगे यहाँ पे देयरफॉर ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यहाँ समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में है। तो यहाँ देखिए ए का पूरा एलिमेंट बी में है, इसलिए ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। समझ गए ना बात। दूसरी बात समझिए, मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू ए है ना, x बिलोंग्स टू ए, देन x बिलोंग्स टू बी, वहीं x क्या हो जाए, b में हो जाए, हो गया ना, देन a इज सबसेट ऑफ b। जो x क्या है a में रहे वहीं x b में हो जाए तो ये क्या होगा, b का सबसेट होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, राइट। एक बात हो गया, छोटी छोटी बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना, क्लियर, बात समझ में आ गया। अब देखिए फिर समझिए, क्वेश्चन तो चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात समझिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अब कह रहा है कि ए क्या है, बी का सबसेट है और बी क्या ए का सबसेट है, तो ये क्या होगा, ये तभी होगा, देन तब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। ये भी ऑप्शन आ जाएगा कि ए इज सबसेट टू बी एंड बी सबसेट टू ए, देन ऑप्शन में ए इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन को समझना ही एक महानता है और समय की बचत है। अगर वीडियो का लेंथ जितना भी देर का हो उसमें कुछ स्पेशल आपको सीखने का मौका मिलेगा। फुल कोर्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, कोई भी सेट अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है खुद का। इस सबसेट ए, बी सबसेट बी, बी इज सबसेट ऑफ बी, माने कोई भी सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। क्लियर, सुनिए, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब बात आती है पॉसिबल सबसेट्स की। देखिए पॉसिबल सबसेट्स, सबसेट्स है ना, ऑफ ए हैविंग एन एलिमेंट बराबर
2 के पावर n होता है। यहाँ समझिए, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए हैविंग n एलिमेंट्स बराबर 2 के पावर n। मतलब हुआ कि एक सेट ए है जिसमें कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 के पावर n होगा। तो इस हिसाब से देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा बताइए। इसमें कितना एलिमेंट है बताइए, बोलिए। तो लिखेंगे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बताइए यहाँ पे कि अगर सिर्फ हम इतना ही ऑप्शन मार के भाग जाते तो आपको क्या बेनिफिट मिलता, नहीं मिलता ना। एक क्वेश्चन के बहाने अब इस क्वेश्चन को हम मारते हैं स्टार, ऐसे कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हुआ इसके माध्यम से। देखिए यहाँ पे समझ में आया, कुछ कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ एक क्वेश्चन निकला, यहाँ एक क्वेश्चन निकला, यहाँ भी एक क्वेश्चन निकला, यहाँ भी एक क्वेश्चन निकला। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, 5-6 क्वेश्चन निकल गया। और सबसेट के इस कंसेप्ट को अगर समझ जाएंगे हम लोग तो एक और चीज़ निकल जाएगा। वो क्या है उसको भी देख लेते हैं क्या निकलता है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए तो फटाफट लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, राइट। पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें। लाइक नहीं करेंगे अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलिए अब इसमें देखिए बात समझिए, इसी पे a इक्वल टू हमने लिया 1 2, देन पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स आर। अब यहाँ पे क्या है, एक नया चीज़ जोड़ दिया। क्या नया चीज़ जोड़ा, यहाँ समझिए कि अगर पॉसिबल सबसेट्स की नंबर पूछता, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट तो क्या होता, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 ही तो आने वाला है हमारा। लेकिन यहाँ देखिए अब पॉसिबल सबसेट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, कोमा इस 1 से बनाएंगे एक सेट, इस 2 से भी सेट बना देंगे, इस 1 2 से एक सेट बना देंगे। इसका ये तो हमेशा रहेगा उस सेट का सबसेट, ये भी क्या रहेगा, इसका सबसेट है क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो ये चारों का चारों क्या कहलाए, ये चारों के चारों कहलाए पॉसिबल सबसेट्स। क्या कहलाए, पॉसिबल सबसेट। अब सुनिए ऐसे दे देगा किसका पॉसिबल सबसेट है, ऑप्शन में भी देगा और भी कुछ देगा और भी कुछ देगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। यहाँ देखिए अब सुनिए, एक आता है नया पावर सेट, याद रखिएगा नया नया चीज निकल रहा है पावर सेट। अब पावर सेट की बात भी समझ जाइए। यहाँ जो निकला है ना सेट, जैसे a बराबर दिया है क्या 1 2 दिया है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, एक सेट बना रहे हैं जिसमें ये सब एलिमेंट आएगा 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1,2। मतलब एक सेट है और उसके सभी पॉसिबल सबसेट लिख दिया हमने, तो एक सेट बन गया। तो इसी सेट को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसी सेट को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। मतलब ए के सभी सबसेट्स का सेट क्या होता है, पावर सेट कहलाता है। समझ गए ना। तो इसमें से क्या निकलेगा समझिए। अगर कहीं लिखा गया हो ऐसे समझिए n ऐसे, ठीक है ना, NPA है ना, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 के पावर क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा। NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितना एलिमेंट है, जैसे ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे NA कार्डिनल नंबर कहलाता है। NA बराबर कितना होगा, 2 होगा। समझ रहे ना। एक टॉपिक को हम टच करना चाहते हैं, समझ रहे ना। क्या कहलाएगा आपका, NA आपका कहलाएगा। NA का मतलब ए में एलिमेंट की संख्या। अब बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे A इक्वल टू 1 2 दिया है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए
क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या होगा, 1 2 है, 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4 है ना। इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 है ना। देखिए तो इसका क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया कि एनपीए का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, बराबर 2 के पावर NA हो जाएगा, है ना। यही मतलब हुआ। इसको यहाँ भी लिखा हमने, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। चलिए, तो पावर सेट का भी कहानी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से भी बहुत सारा लॉजिक निकल सकता है, यहां से भी एक लॉजिक निकल सकता है बहुत सारा, कि पावर सेट ऑफ ए में क्या है, एक सेट जो है इसका अवयव होगा, एलिमेंट होगा, उस सेट का एलिमेंट उस अलग सेट का एलिमेंट होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये बात समझ में आने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार देकर क्या लिखते हैं हम, लाजवाब तरीके से समझा रहे हैं आपको। चलिए, कह रहे इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। बहुत बढ़िया, ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। आइए इसका आंसर देखा जाए। ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ रहेगा, उसको समझेंगे बाद में, पहले समझिए बात को। यहाँ से स्टार की कंडीशन को समझिए। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है समझिए, कह रहे क्या, सिंपल समझिए। ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, है ना। बस इतना जानिए बात। ए इक्वल टू ले लिया हमने क्या, 1 2 3, और बी इज इक्वल टू ले लिया हमने क्या, 2 3 4। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट खोजेंगे हम लोग। तो क्या क्या कॉमन है देखिए, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, इसमें भी 3 है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 2 एंड 3 हो गया। अब जरा गौर से देखिए, कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ पे। देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट्स ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन जो बी है ये क्या होगा, सबसेट ऑफ किसका, ए होगा। ए इंटरसेक्शन जो बी है वो सबसेट ऑफ बी भी हो जाएगा, इसका एलिमेंट इसमें भी है, राइट। अब सुनिए और ये बात समझिए, एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ से इसको, तो समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3। तो देखिए इसलिए यहाँ देखिए ए क्या है, ए आपका सबसेट है बी का, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 1 2 क्या है, यह ए के बराबर है। तो यहाँ रिजल्ट मिल गया आपको कि अगर ए दिया रहे और बी दिया रहे, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, तो ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए आएगा, छोटका सेट आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर उसी को ऐसे दिया रहता कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो छोटका सेट कौन है, बी है, तो बी हो जाएगा। अच्छा सुनिए यहाँ पे एक और बात, ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए, बात क्या होता है, ए के होता है। दूसरी बात भी सुन लीजिए, इफ ए बराबर दिया है 1 2 और बी इक्वल टू दिया है 3 4, दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो लिखेंगे क्या, कॉमन नहीं ना है, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और यहाँ पे बोलेंगे ए एंड बी आर
डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। समझिए कि आपके दिमाग में सेट थ्योरी घूमने लगेगा। मतलब समझ में आया कि ए और बी डिसजॉइंट सेट कब कहलाते हैं? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा तो क्या होगा? हमारा ये ऑप्शन बनेगा। समझ में आया ना बात? एक ये हो गया क्वेश्चन, एक ये हो गया क्वेश्चन, एक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। समझे ना बात? दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। क्लियर? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट होता है बाबू, समझ में आया ना? चलिए, तो ये भी समझ में आपको आ ही गया। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जो एग्ज़ाम में आता है बढ़िया से समझा देते हैं हम, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए घबराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कहीं भी आपको। राइट, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हम सेट करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे क्या, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी क्या होगा? अभी देखना है आपको। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ साथ फिर लॉजिक समझते हैं बढ़िया से, समझ कर डीपली। चलिए, यहाँ क्या है, लेट ए इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो देयरफॉर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो यूनियन बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है, मिक्स करके। तो 1, देखिए यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और एलिमेंट लेते हैं 5। तो 1, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 4 फिर 5, 1 से लेकर 5 तक आपको लिख देंगे, मिक्स करना। तो मतलब समझिए कि यहाँ समझना है कि आपको कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मिक्सिंग। कोड भाषा में बता रहे हैं, मिक्सिंग, दोनों को मिक्स करना। और एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता है। राइट, अब यहाँ समझिए ध्यान से। हमने क्या देखा कि ए का पूरा एलिमेंट इसमें है कि नहीं है ना? तो क्या रिजल्ट निकला? देखिए रिजल्ट, देखिए रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट निकलेगा कि पहला ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सब क्वेश्चन बनता है। बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दोनों हो जाएगा। अब ऐसा हो कि लेट, यहाँ देखिए कि a इक्वल टू क्या हो, 1 2 हो। अब b इज इक्वल टू क्या हो, 1 2 3 हो। तो इसीलिए यहाँ पे a क्या है? b का सबसेट है। एक एलिमेंट b में है तो a क्या होगा? b का सबसेट हो गया। इसीलिए a यूनियन b निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, तो पूरा मिक्स करेंगे तो सिर्फ b मिलेगा, 1 2 3। और ये क्या है? आपका b है, और b क्या है? बड़ा वाला सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे बड़ा वाला सेट आएगा। अब यही सवाल अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा? ए यूनियन बी जो होगा वो बी सबसेट ए का है। बड़ा सेट क्या है? ए है, तो ए लिख देंगे यहाँ पे। बड़ा सेट लेते हैं यूनियन में, छोटा सेट लेते हैं इंटरसेक्शन में। और भी बात को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। ए यूनियन बी को हम लोग लिखते हैं ए और बी, क्या लिखते हैं? ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी को लिखते हैं, कहते हैं हम लोग ए एंड बी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एंड बी पढ़ेंगे। समझ में आया ना बात? मतलब समझिए कि अगर x जो है वह ए यूनियन बी में है, इसका मतलब हुआ x या तो a का होगा और x क्या होगा? b का होगा। देखिए यहाँ पे x अगर a इंटरसेक्शन b में है तो क्या होगा? x जो है a का होगा एंड x b का भी होगा। तो यूनियन में लगेगा और इंटरसेक्शन में क्या लगेगा? एंड लगेगा। सारी बातें देखिए यहाँ समझिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन। अगर ऐसा देगा तो कैसे निकालेंगे? 3 क्वेश्चन, 2 5 क्वेश्चन, है कि नहीं? ऐसे भी समझ सकते हैं, माने कम से कम 5 क्वेश्चन। तो आप बोलिए इन कम से कम अब तक आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन मिल गया होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखने से अच्छा है कॉन्सेप्ट को समझाना।
एक बार आप वीडियो में जब बने रहेंगे कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट जब बन जाएगा तो सारा खेल आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, राइट। देखिए यहाँ समझते हैं बात को अच्छा से। एक और चीज़ करे कि इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 दे दिया है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 दिया है, देन ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी कितना होगा। इस बात को समझते हैं बढ़िया से हम लोग, ठीक है, बढ़िया से समझते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए, पहले यहाँ समझते हैं कुछ और भी लॉजिकल बातें, फिर उसके बाद तो काम बनना ही है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है समझिए। ए माइनस बी का मतलब हुआ, समझ रहे ना, कि x बिलोंग्स टू ए, क्या होगा देखिए यहाँ पे x, इसमें x रहेगा, x समझ दैट x बिलोंग्स टू ए, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो सभी एलिमेंट रहेगा जो ए का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। समझे ना बात। चलिए तो इसमें अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम, कि ए इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 1 2 3 दे दिया है, और बी इज इक्वल टू क्या दे दिया है 3 4 5 दिया है। तो इसलिए ए माइनस बी का मतलब क्या होगा समझिए। मतलब होगा इसमें से घटेगा तो पहले ए है, तो ए में कहीं एलिमेंट इसमें लिखाएगा, लेकिन कौन नहीं लिखाएगा, जो मिल जाएगा इसमें मिल गया, इसमें जो मिल गया वो कट देंगे, कट गया तो अब कट गया, जो मिल गया उसको हटा देंगे। अब ए में क्या क्या बच गया, पहले सेट ए है तो ए में क्या क्या बच गया 1 2 बच गया, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बट वहीं अगर बात कहेगा इसी क्वेश्चन में बी माइनस ए निकालने के लिए, तो फिर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको हटा देंगे, 3 कॉमन है हटा देंगे। अब पहले सेट क्या है बी है, तो बी के एलिमेंट कौन कौन बच गया 4 5, तो 4 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, बात समझ गए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ यूनिवर्सल सेट यू बराबर 1 2 3 कहाँ तक 10 तक दिया है, एंड ए इक्वल टू दिया है क्या होगा, ए इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 10 दिया है ऐसे, ठीक है 2 6 8 10 दिया है, देन क्या होगा, देन ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए डैश क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ऑप्शन में रहेगा तो फिर क्या होगा, यही समझने वाली बात है आपको। चलिए तो ए डैश का मतलब क्या होता है u माइनस ए, जिस पे डैश रहेगा वो क्या होगा वहीं हो जाएगा, घटेगा u में से, ये मेन बात हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, कुछ बात और भी समझ ली इसके साथ क्या आता है, ए को 2 बार डैश करेंगे तो फिर वहीं आता है, ए को 3 बार जब कंप्लीमेंट निकालेंगे हम लोग फिर ए डैश आता है। सब लॉजिक समझिए, फिर समझिए यहाँ पे u का डैश करने पर क्या आएगा फाई आएगा, फाई का डैश करने पर u आएगा, समझ रहे ना, u का डैश फाई आएगा, फाई का डैश u आएगा, राइट। अब समझिए ध्यान से, और एक और चीज़ बता रहे हैं कि x क्या है, अगर a में है तो पक्का क्या है x जो होगा वह a डैश में नहीं होगा। तो मतलब समझिए फिर यहाँ पे क्लियर, यहाँ सब समझिए ना कि a यूनियन a डैश बराबर u होता है, और a इंटरसेक्शन a डैश बराबर फाई होता है। समझ गए बात को, क्या होता है फाई होता है। तो ये सब देखिए लॉजिक बन गया। अब बताइए a डैश कितना होगा, तो u में से a घटेगा, 2 4 6 8 कट जाएगा, तो 1 3 5 7 9 इतना ही बच जाएगा। देखिए तो एक बहाने हमने इतना सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, देख रहे हैं ना, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर वो भी सोल्व हो गया, राइट। क्लियर बात समझ गए ना। आइए यहाँ देखिए, हबड़ाने से कुछ नहीं होता है,
बस काम को करना रहता है, करना पड़ता है। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे समझिए अगले बात को, अगला बात हम क्या लिख बताते हैं। कह रहा है कि इफ एन ए इज इक्वल टू दिया है 40, एन बी इज इक्वल टू दिया है 30, है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है 15, देन क्या होगा, देन एन ए यूनियन बी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन के पहले फिर एक लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे लॉजिक क्या है समझिए ध्यान से। लॉजिक क्या है यहाँ पे देखिए, लॉजिक क्या है। लॉजिक आपके लिए ये है, देखिए लॉजिक क्या है कि एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है आपका मेन फार्मूला। क्या होता है आपका मेन फार्मूला होता है, ठीक है, मेन फार्मूला होता है। अब इससे बैठा के आप निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना आंसर होगा, ठीक है ना, बताना है कितना आंसर होगा, राइट। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। दूसरी बात समझिए, कह रहा है कि इफ एन ए इक्वल टू दिया है 2 और एन बी इक्वल टू दिया है 3, देन एन ए क्रॉस बी क्या होता है, कितना होगा। चलिए तो इसके लिए भी लॉजिक है, समझिए पहले। लॉजिक ये कहता है कि एन ए क्रॉस बी कितना होता है, तो एन ए इंटू एन बी होता है। 3 सेट रहेगा तो 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी फार्मूला हो गया। इस हिसाब से बोलिए कितना होगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर जनरली नहीं होता है। याद रखिए बात को ये, ठीक है। चलिए जितना बात हो सके उसको देखते चलिए। अब देखिए कह रहे कि इफ एन ए, देखिए इफ एन ए इज इक्वल टू दिया है एम एंड एन बी इज इक्वल टू दिया है एन, देन टोटल रिलेशन बराबर क्या होगा, माने ए टू बी में टोटल फंक्शन क्या होगा, टोटल फंक्शन क्या होगा। रिलेशन क्या होता है, तो 2 के पावर m इंटू एन। क्लियर। फंक्शन क्या होगा, बाद वाले सेट का बट्टा पावर पहले वाला सेट, मतलब एन बी का पावर एन ए कर देंगे हम लोग, मतलब एम एन का पावर एम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सेटिंग करते हैं, समझ रहे ना बात। तो सेट थ्योरी में ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझे ना। लेकिन बात क्या है समझिए, ऑब्जेक्टिव में माने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। ये तो हिंट्स दिए हैं हम। तो अगर हमारे पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप बिना किसी टेंशन के इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना डिटेल्स बताइए, सिलेबस भेजिए व्हाट्सअप पे, और फिर आपको कोर्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है, तो बढ़िया से आप प्रिपरेशन करके अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। मिलेंगे अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में